तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा झारखंड ज्योग्राफी का क्लास नंबर 18 है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग झारखंड की मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि सॉइल्स ऑफ झारखंड। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो किसी भी क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है वो वहाँ पे पाए जाने वाले पैतृक चट्टान, जलवायु, उच्चावच, प्राकृतिक वनस्पति एवं समय का ही फलन या फिर उत्पाद होता है। तो किसी भी क्षेत्र में जो मिट्टी वहाँ पे देखने को मिल रही है तो उनके बनने के पीछे वहाँ के पेरेंट्स मटेरियल, वहाँ की क्लाइमेट, वहाँ का नेचुरल वेजिटेशन और समय का ही बाई प्रोडक्ट होता है। तो ठीक इसी तरह झारखंड में भी जो मिट्टी पाई जाती है, इसका भी जो फॉर्मेशन हुआ है, इसका भी फॉर्मेशन में इन्हीं पैतृक चट्टान, जलवायु, उच्चावच, प्राकृतिक वनस्पति और समय का ही योगदान रहा है। तो अगर हम लोग देखें कि जो आपका पैतृक चट्टान है ये किसी भी क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टियों को कैसे डिसाइड करता है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि झारखंड का जो मोस्टली भूभाग है, यहाँ पे आर्कियन चट्टान और धारवाड़ चट्टान देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग पूरे झारखंड की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा 90% भूभाग पे आर्कियन चट्टान और कुछ भाग पे आर्कियन के बाद धारवाड़ चट्टान देखने को मिलती है। तो आर्कियन या फिर जो धारवाड़ चट्टान है, अगर ये टूटा तो ऐसे में लाल या फिर पीली मिट्टी का निर्माण होता है। तो इसी कारण झारखंड के लगभग 90% भूभाग पे ही लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है। तो झारखंड का जो 90% आर्कियन या धारवाड़ चट्टान का बना हुआ है, देन ये आर्कियन या फिर धारवाड़ चट्टान टूटेगा तो ऐसे में लाल या फिर पीली मिट्टी का निर्माण होता है। और आर्कियन चट्टान या फिर धारवाड़ चट्टान जो है, आर्कियन और धारवाड़ दोनों अलग अलग चट्टान है, तो ये दोनों चट्टान झारखंड में सबसे ज़्यादा मिलते हैं। इस कारण से झारखंड में सबसे ज़्यादा लाल एवं पीली मिट्टी देखने को मिलती है। इसके बाद देखिएगा जो आपका ग्रेनाइट चट्टान है और एक चट्टान है आपका बेसाल्ट चट्टान। तो ग्रेनाइट चट्टान के बारे में बताया गया है कि जो ग्रेनाइट चट्टान अगर टूटेगा तो उससे लाल एवं पीली मिट्टी का निर्माण होता है। तो ग्रेनाइट चट्टान के टूटने से लाल एवं पीली मिट्टी का निर्माण होता है। और लाल एवं पीली मिट्टी का जब लीचिंग प्रोसेस होता है, यानी कि निक्षालन विधि, तो इससे ग्रेनाइटिक लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, 2 पॉइंट याद रखिएगा। पहला है ग्रेनाइट चट्टान अगर टूटेगा तो लाल एवं पीली मिट्टी का निर्माण होता है, और लाल एवं पीली मिट्टी का जब लीचिंग प्रोसेस होता है तो उसी से ग्रेनाइटिक लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। दूसरा पॉइंट आप देखिए, वो है बेसाल्ट मिट्टी, बेसाल्ट चट्टान। तो जब बेसाल्ट चट्टान अगर टूटता है तो उससे फिर आपका काली मिट्टी का निर्माण होता है। ग्रेनाइट टूटा तो लाल एवं पीली मिट्टी बनेगा, बेसाल्ट टूटेगा तो काली मिट्टी बनेगा। ठीक है, अब देखिए, जब काली मिट्टी का लीचिंग प्रोसेस होता है, यानी कि निक्षालन विधि, तो इससे बेसाल्टिक लेटेराइट बनता है। जब लाल एवं पीली मिट्टी का लीचिंग प्रोसेस होगा तो आपका ग्रेनाइटिक लेटेराइट बनेगा। और जब बेसाल्ट मिट्टी मतलब काली मिट्टी का लीचिंग प्रोसेस होगा तो बेसाल्टिक लेटेराइट बनेगा। इन दोनों पॉइंट को याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, अभी बताया गया था कि जैसी आपका वहाँ पे पेरेंट्स मटेरियल मिलेगा उसी तरह का वहाँ पे मिट्टी देखने को मिलेगा किसी भी क्षेत्र में। तो अगर जैसा हम लोग देखें कि जैसा पेरेंट्स मटेरियल होता है वैसे ही सॉइल होता है उस किसी क्षेत्र में। अगर ग्रेनाइटिक सॉइल है तो लाल या पीली मिट्टी बनेगा, वहीं बेसाल्टिक सॉइल है तो काली मिट्टी बनेगा। कहने का अर्थ है कि ग्रेनाइट अगर चट्टान है तो ग्रेनाइट चट्टान जब टूटेगा तो लाल एवं पीली मिट्टी का निर्माण होगा, और लाल एवं पीली मिट्टी का जब निक्षालन प्रोसेस होगा तो उसी से आपका ग्रेनाइटिक लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। वहीं अगर बेसाल्ट टूटेगा तो काली मिट्टी का निर्माण होगा। ठीक है, और अगर जब काली मिट्टी का लीचिंग प्रोसेस होगा तो उससे बेसाल्टिक लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, इस पॉइंट को पता हो गया आपको। अब देखिए, लाल या फिर पीली मिट्टी या फिर काली मिट्टी,
इन सभी में अगर ये लीचिंग प्रोसेस होगा तो वो लेटराइट में ही परिवर्तित होता है। तो लाल या पीली मिट्टी लीचिंग प्रोसेस हुआ तो आपका ग्रेनाइटिक लेटराइट में बदलेगा, वहीं काली मिट्टी का लीचिंग प्रोसेस हुआ तो आपका बेसाल्टिक लेटराइट में बदलेगा। ओवरऑल कहने का अर्थ है ये जो लाल मिट्टी है, ठीक है, ये जो आपका लाल मिट्टी है या फिर पीली मिट्टी है या फिर काली मिट्टी, ये इसमें जब कभी भी लीचिंग प्रोसेस होगा तो केवल एक मिट्टी में बदलेगा और वो मिट्टी है लेटराइट। तो लेटराइट मिट्टी कैसे बनता है, तो लाल मिट्टी, काली मिट्टी या फिर जो पीली मिट्टी है, इन सब का निच्छालन प्रोसेस होगा तो इसी से ही लेटराइट मिट्टी बनता है। इसके बाद देखिए, अभी बताया गया यदि काली मिट्टी चेंज होगा लेटराइट में तो उसको हम लोग बेसाल्टिक लेटराइट कहते हैं, और लाल मिट्टी चेंज होगा, लाल या पीली मिट्टी चेंज होगा लेटराइट में तो उसको हम लोग ग्रेनाइटिक लेटराइट कहते हैं। ये पॉइंट हम लोग जान गए। अब देखिए, झारखंड में जो धारवाड़ चट्टान है, तो धारवाड़ चट्टान आपको बताया गया था कि एक तो आपका है आर्कियन चट्टान, ठीक है, यानी कि इग्नियस रॉक, और एक है आपका धारवाड़ चट्टान। तो जो आर्कियन चट्टान है इसमें ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट तीनों मिलता है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में आपका यहाँ पे नीस मिलेगा। और वहीं जो धारवाड़ चट्टान है इसमें भी ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट देखने को मिलता है, लेकिन धारवाड़ चट्टान में सबसे ज़्यादा सिस्ट देखने को मिलता है ग्रेनाइट और नीस के तुलना में, ठीक है। तो आर्कियन चट्टान में नीस ज़्यादा, धारवाड़ चट्टान में सिस्ट ज़्यादा। इसलिए जहाँ जहाँ भी झारखंड में धारवाड़ चट्टान मिलता है वहाँ पे माइका सिस्ट में अभ्रक मिलता है, ठीक है ना। किस रूप में मिलता है, तो आपका सिस्ट के रूप में मिलता है। और जहाँ जहाँ धारवाड़ चट्टान है झारखंड में वहाँ वहाँ पे अभ्रक यानी कि माइका देखने को मिलता है। इस लाइन को भी आप याद रखिएगा। तो अभी तक आपको बताया गया है कि किसी क्षेत्र में जैसा वहाँ पे पैतृक चट्टान, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, उच्चावच और समय होगा, उसी तरह का वहाँ पे मिट्टी देखने को मिलती है, ठीक है। अब अगर हम लोग मिट्टी के प्रकार पढ़े, खास करके झारखंड के पर्सपेक्टिव में, झारखंड के संदर्भ में, तो टोटल झारखंड में जो है 6 तरह की मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। अगर हम लोग 6 तरह की मिट्टी का अगर नामकरण देखें कौन कौन है, तो सबसे पहले है आपका, सबसे पहला नंबर में आपका लाल एवं पीली मिट्टी। तो झारखंड में 6 तरह की मिट्टी पाई जाती है, जिसमें पहला मिट्टी है आपका लाल एवं पीली मिट्टी। वहीं दूसरी मिट्टी की बात करें तो आपका है लेटेराइट मिट्टी, और अगर तीसरी मिट्टी की बात करें तो वो है आपका काली मिट्टी यानी कि ब्लैक सॉइल। और वहीं चौथी मिट्टी की बात करें तो आपका अभ्रक युक्त मिट्टी होती है, यानी कि माइका वाला मिट्टी, माइका से लैस मिट्टी होता है। इसके अलावा झारखंड में बलुई मिट्टी भी मिलती है, जिसको हम लोग लौह युक्त मिट्टी भी कहते हैं। इसके अलावा झारखंड में जलोढ़ मिट्टी भी पाई जाती है। तो देखिए, इसके अलावा झारखंड में जो है वो लौह युक्त मिट्टी मिलती है, ठीक है, और झारखंड में आपका जलोढ़ मिट्टी यानी कि एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है। तो झारखंड में टोटल 6 तरह का मिट्टी पाया जाता है। पहला है आपका लेटेराइट मिट्टी, मतलब कि लाल या पीली मिट्टी, ठीक है। दूसरा है लेटेराइट मिट्टी, तीसरा है आपका काली मिट्टी, चौथा है आपका अभ्रक युक्त मिट्टी, पांचवा है आपका लौह युक्त मिट्टी, और छठा है आपका जलोढ़ मिट्टी। अब इन मिट्टी के बारे में हम लोग एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो झारखंड है इसमें जो मिट्टी का प्रकार है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग लाल एवं पीली मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, लाल एवं पीली मिट्टी जानने से पहले एक पॉइंट जान लीजिए कि जो झारखंड का जो क्षेत्र है, तो पहले तो जानिए कि भारत की जितनी भी मिट्टी है उस मिट्टी में नाइट्रोजन का अभाव पाया जाता है। देन ऐसे में वहाँ पे मिट्टी में हम लोगों को उर्वरक यानी कि फर्टिलाइज़र का ज़्यादा यूज करना पड़ता है। तो उर्वरक का यूज करने के पीछे एक रीज़न है कि झारखंड की मिट्टी में और भारत की मिट्टियों में नाइट्रोजन का अभाव पाया जाता है, ठीक है, ये पता हो गया। और झारखंड में अभी जब हम लोग झारखंड में मिट्टियों का स्थानीय डिवीज़न करेंगे तो उसमें एक नाम आता है एक मिट्टी का, वो है दोन मिट्टी। तो जब हम लोग दोन मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे तो जानिएगा उस समय
कि दोनों मिट्टी में जो नाइट्रोजन का मात्रा जो है वो सापेक्षिक रूप से ज़्यादा होता है। तो अब हम लोग लाल एवं पीली मिट्टी के बारे में जानते हैं। तो झारखंड के 90% भूमि पे जो है लाल एवं पीली मिट्टी देखने को मिलती है। ठीक है, अभी आपको बताया गया था कि झारखंड का 90% भूभाग पे आपका आर्कियन चट्टान और धारवाड़ चट्टान देखने को मिलता है। तो जहाँ जहाँ पे आर्कियन चट्टान है वहाँ पे लाल एवं पीली मिट्टी मिलेगा, और जहाँ जहाँ पे आपका धारवाड़ चट्टान है वहाँ पे अभ्रक देखने को मिलेगा, अभ्रक युक्त मिट्टी देखने को मिलेगी। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग अगर लाल एवं पीली मिट्टी का जो लोकेशन है, अगर उस लोकेशन की बात करें तो मेनली किन किन इलाकों में ये देखने को मिलता है। तो ये आपका दामोदर बराकर का जो घाटी है यहाँ पे राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में, पाट क्षेत्र में, और मतलब इसको मतलब ये 3 एरिया बताया जा रहा है, दामोदर बराकर घाटी, राजमहल क्षेत्र और आपका पाट क्षेत्र। इन तीनों को छोड़कर जो झारखंड का संपूर्ण भूभाग है यहाँ पे आपका लाल एवं पीली मिट्टी देखने को मिलती है। अगर हम लोग इसको मैप के माध्यम से समझे तो कुछ इस तरह से होगा। आपको बताया गया था कि ये वाला जो रीजन है इसको हम लोग पाट क्षेत्र कहते हैं, यानी कि पाट रीजन। ठीक है, ये उसके बाद आपका ये वाला एरिया यहाँ पे आपका राजमहल पहाड़ी क्षेत्र है, ये आपका राजमहल है, और इस वाले रीजन में यानी कि राजमहल पहाड़ी क्षेत्र इसको पूरा बोलते हैं। इसको हम लोग संथाल परगना उच्च भूमि भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका दामोदर बराकर बेसिन है इस वाले रीजन में। ठीक है, ये आपका दामोदर बराकर बेसिन हो गया। अब देखिए, ये वाला जो भाग है ये ऊपर में आपका, सॉरी ऊपर ज़्यादा हो गया, यहाँ पे आपका उत्तरी बाहरी पठार है, और ये आपका दक्षिणी बाहरी, सॉरी ये आपका हजारीबाग का पठार है, और ये आपका नीचे में रांची का पठार है। तो ये हजारीबाग का पठार और ये रांची का पठार। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो ये वाला जो एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी बाहरी पठार। ठीक है, और इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं दक्षिणी बाहरी पठार। अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो बताया जा रहा है कि एक तो आपका पाट क्षेत्र, दूसरा दामोदर बराकर बेसिन, ये वाला नदी घाटी वाला क्षेत्र, और तीसरा संथाल परगना उच्च भूमि यानी कि जो राजमहल का जो पहाड़ी क्षेत्र है इस वाले रीजन में, यहाँ यहाँ और यहाँ, इन तीनों को छोड़कर झारखंड का जो संपूर्ण भूभाग है यानी कि ये वाला उत्तरी बाहरी पठार, दक्षिणी बाहरी पठार, और इन सभी इलाकों में जो है वो लाल एवं पीली मिट्टी देखने को मिलती है। ठीक है, तो लाल एवं पीली मिट्टी के बारे में बताया गया है। पहला पॉइंट कि जो आपका ये है ये झारखंड के 90% भूभाग पे देखने को मिलती है, और बेसिकली ये दामोदर और बराकर नदी घाटी, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र और जो पाट क्षेत्र है इसको छोड़कर झारखंड के संपूर्ण भूभाग में ये देखने को मिलती है। अब देखिए लाल एवं पीली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो वो देखिए, आर्कियन चट्टान में आपका नीस जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, और धारवाड़ चट्टान में जो शिष्ट है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो जब आर्कियन चट्टान और धारवाड़ चट्टान का जब भौतिक अपक्षय होता है, ठीक है, तो भौतिक अपक्षय के कारण लाल एवं पीली मिट्टी का निर्माण होता है। अभी बताया गया था आपको कि जब आपका आर्कियन चट्टान जब मतलब ये अभी आपको बताया गया था कि अगर आर्कियन चट्टान टूटेगा तो इससे आपका लाल एवं पीली मिट्टी का निर्माण होता है। वहीं अगर बेसाल्ट चट्टान टूटेगा तो उससे काली मिट्टी का निर्माण होता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो आर्कियन चट्टान जिसमें नीस ज़्यादा मिलता है, धारवाड़ चट्टान जिसमें शिष्ट ज़्यादा मिलता है। तो आर्कियन और धारवाड़ चट्टान का जब भौतिक अपक्षय होता है तो इससे आपका लाल एवं पीली मिट्टी बनती है। ठीक है ना, तो इसको आप याद रखिएगा इससे। इसके अलावा देखिए, अगर हम लोग लाल एवं पीली मिट्टी की बात करें तो इसमें आयरन ऑक्साइड, आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड, आपका क्वार्टज जिसको हम लोग सिलिका भी कहते हैं, फिर उसके बाद आपका फेल्सफर हो गया, और इसमें माइका जो है, इन सभी की जो मात्रा है वो ज़्यादा पाई जाती है। तो जो लाल एवं पीली मिट्टी है इसमें आयरन ऑक्साइड ज़्यादा मिलेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड ज़्यादा मिलेगा, क्वार्टज यानी कि सिलिका का मात्रा भी ज़्यादा मिलेगा, फेल्सफर भी ज़्यादा मिलता है, और आपका माइका का भी मात्रा ज़्यादा इसमें मिलता है। तो लाल एवं पीली मिट्टी, इसका लोकेशन जान गए, और इसके अलावा इसका निर्माण कैसे होता है वो जान गए।
इस मिट्टी का विशेषता जान गए। इसके अलावा देखिए इस सॉइल का यानी कि लाल एवं पीली मिट्टी का जो टेक्सचर होता है, टेक्सचर कहने का अर्थ है आपका कणों का बनावट। मिट्टी देखते हैं ना, किसी का मोटा कण होता है, किसी का छोटा होता है, किसी का और छोटा होता है, किसी का पूरा महीन होता है, ठीक है। तो इस तरह तो इसका जो हम लोग टेक्सचर की बात करें तो टेक्सचर हम लोग कणों की बनावट के बारे में बोल रहे हैं। तो इसका जो टेक्सचर है यानी कि कणों का बनावट वो सैंडी से लेकर आपका सिल्टी तक है, ठीक है। अगर देखिए बड़ा कण रहा तो इसको हम लोग बोलते हैं सैंडी, मध्यम रहा तो इसको बोलते हैं हम लोग कलई, ठीक है, और अगर छोटा रहा तो उसको हम बोलते हैं सिल्टी। ये तीन चीज़ आप याद रखिएगा। अगर मिट्टी का कण अगर बड़ा है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं कलई, कलई नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं सैंडी, ठीक है। बड़ा रहा तो उसको हम लोग बोलते हैं सैंडी, और छोटा रहा तो उसको हम लोग बोलते हैं सिल्टी, और मध्यम रहा तो उसको हम लोग बोलते हैं आपका ये सिल्टी हो गया, क्लेई, तो बीच वाले को क्लेई कहा जाता है। तो देखिए आपको बताया जा रहा है कि जैसे कोई चट्टान है, ठीक है, तो ये एक बड़ा सा चट्टान हो गया, ये एक बड़ा चट्टान है। ये जब टूटेगा तो ये टूटेगा किस रूप में, तो बोल्डर के रूप में टूटेगा। फिर जो बोल्डर है ये और थोड़ा सा छोटा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं कोबिल या फिर पोबिल। तो कोबिल या फिर पोबिल में टूटा। फिर जो आपका कोबिल पोबिल है ये और छोटा रूप में टूटा तो इसको बोलते हैं ग्रेनुअल्स, ठीक है। ग्रेनुअल्स और भी छोटा रूप में टूटेगा तो उसको बोलते हैं सैंड। सैंड जो अगर और छोटा रूप में टूटेगा उसको बोलते हैं सिल्ट। सिल्ट और छोटा रूप में टूटेगा तो उसको बोलते हैं क्लेई, और अगर क्लेई भी और टूट गया तो उसको बोलते हैं मड, ठीक है। तो कोई भी चट्टान, चट्टान से बोल्डर, बोल्डर से कोबिल पेबिल, कोबिल पेबिल से ग्रेनुअल्स, ग्रेनुअल्स से सैंड, सैंड से सिल्ट, सिल्ट से आपका क्लेई, और क्ले से मड, ठीक है। तो बताया जा रहा है कि जो आपका लाल एवं पीली मिट्टी जो है इसका अगर हम लोग टेक्सचर बात करें यानी कि कणों का बनावट, तो वो आपका सैंडी यानी कि बड़ा से लेकर सिल्टी यानी कि मध्यम आकार का देखने को मिलता है। तो अगर मिट्टी में देखें तो सैंड जो है वो बड़ा हो जाएगा, सैंडी, सिल्टी मध्यम, और क्लेई जो है वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। शुरू में मिस्टेक से गलत बता दिए थे। अब आगे देखिए, तो समझ गए लाल एवं पीली मिट्टी का जो बनावट है वो सैंडी यानी कि बड़ा कण से लेके सिल्टी मध्यम कण तक के बीच में पाया जाता है। अब देखिए सामान्यतः ऊंचे एरिया में या फिर अधिक ढाल वाले क्षेत्रों में इसका जो नेचर है वो बलुई प्रकार का हो जाता है, ठीक है। तो अगर ये ऊंचा क्षेत्र है या फिर अगर कोई अगर ढलान वाला एरिया है तो इस रीजन में जो लाल एवं पीली मिट्टी मिलती है इसका जो बनावट है वो बनावट कैसा हो जाता है, तो बलुई प्रकार का हो जाता है, यानी कि सैंडी टेक्सचर हो जाता है, ठीक है। वहीं निम्न ढाल वाले क्षेत्रों में इसकी जो प्रकृति है वो सिल्टी प्रकार की हो जाती है, ठीक है। तो कहाँ पे सैंडी होगा और कहाँ पे सिल्टी होगा वो देखिए। अगर कहीं ऊंचा वाला क्षेत्र है, ठीक है, तो ऊंचा क्षेत्र में या फिर अधिक ढाल वाला क्षेत्र में, तो ये देखिए ऐसा है कोई एरिया, ये ऊंचा भी है और आपका ढाल वाला क्षेत्र है। तो इस रीजन में जो लाल एवं पीली मिट्टी मिलती है इसका जो आकार कैसा होता है, सैंडी आकार का होता है, यानी कि थोड़ा सा बड़ा होता है। वहीं अगर हम लोग निम्न ढाल की बात करें तो ये आपका ढाल ज़्यादा नहीं है, ये ऐसा निम्न ढाल है। तो निम्न ढाल में यहाँ पे जो लाल एवं पीली मिट्टी मिलती है इसका जो आकार है वो कैसा है, तो आपका सिल्की आकार का मिलता है, यानी कि छोटा छोटा मिलता है, ठीक है। ये इसमें बताया जा रहा है। तो सैंडी कहाँ मिलेगा, सिल्टी कहाँ मिलेगा वो आपको पता चल गया। इसके अलावा देखिए जो लाल एवं आपकी काली मिट्टी, लाल एवं पीली जो मिट्टी होती है इसका और भी रंग होता है, जैसे कि भूरा, धूसर यानी कि ग्रे, काला, ये सभी इसी का ही रंग होता है, ठीक है ना। तो बताया जा रहा था कि जो आपका लाल एवं पीली मिट्टी होती है, तो लाल एवं पीली मिट्टी टोटल 4 तरह का होता है। एक है आपका लाल मिट्टी, एक है आपका लाल लाल कलर का, एक होता है पीला कलर का, एक है धूसर यानी ग्रे कलर का, और एक हल्का ब्राउन कलर का भी होता है। तो जो लाल कलर है, तो लाल कलर में आपका आयरन ऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा होगा,
वहीं जो अगर पीला है तो पीला में आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा होगा। अभी बताया गया था कि जो लाल एवं पीली मिट्टी होती है इसमें आयरन ऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा, एल्युमिनियम ऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा, क्वार्ट्ज यानी कि सिलिका का मात्रा ज़्यादा, फेल्सफर का मात्रा ज़्यादा, वहीं अब्रक यानी कि माइका का भी मात्रा ज़्यादा होता है। तो लाल मिट्टी आयरन ऑक्साइड के कारण, पीली मिट्टी जो है वो एल्युमिनियम ऑक्साइड के कारण ज़्यादा होने के कारण। अब देखिए झारखंड में जो है वो लाल और पीली मिट्टी का 4 कलर है, लाल, पीला, धूसर और ब्राउन। लेकिन झारखंड में जो है वो लाल एवं पीला कलर ही देखने को मिलता है, ये धूसर और ये ब्राउन देखने को नहीं मिलता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, इसके अलावा देखिए अगर कभी कभी जो है इसकी प्रकृति यानी कि लाल एवं पीली मिट्टी की जो नेचर है, प्रकृति है, वो मेनली निचले जो घाटी है, निचली घाटियों में नदी के बैंक के सहारे यानी कि नदी का जो कोस्टल एरिया है, किनारा है, उस कोस्टल एरिया के सहारे देखे तो इसका जो नेचर हो जाता है वो क्लेई टेक्सचर हो जाता है, यानी कि मृतिका युक्त भी हो जाता है। तो अभी आपको बताया गया था कि अगर ये आपका उच्च क्षेत्र है यानी कि ऊंचा वाला क्षेत्र है और ये ढलान भी है ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो मिट्टी मिलेगी थोड़ा बड़ा बड़ा कण का मिलेगा लाल एवं पीली मिट्टी में, ये सैंडी प्रकार की। अगर एक आपका निम्न ढाल वाला क्षेत्र है तो यहाँ पे जो मिट्टी मिलता है इसका जो नेचर होता है, नेचर नहीं बोलिए, इसका जो बनावट होता है वो आपका सिल्टी प्रकार का होता है, यानी कि थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। वहीं अगर हम लोग जब नदी के किनारे, ये नदी है मान लीजिए आपका, इस नदी के किनारे में यहाँ पे लाल एवं पीली मिट्टी देखने को मिल रही है, तो इसका जो नेचर हो जाएगा वो एकदम पूरा आपका क्लेई प्रकार की हो जाएगी, यानी कि एकदम छोटा छोटा, ठीक ना, मृतिका युक्त, एकदम क्लेई प्रकार की हो जाएगी, ठीक है। तो इन तीनों पॉइंट को आप याद रखिएगा कि सैंडी कहाँ पे मिलेगा, सिल्टी कहाँ पे मिलेगा और क्लेई आकार जो है वो कहाँ पे मिलेगा, इसका नेचर, ठीक है। अब आगे देखिए, तो जो निचली घाटियों में यानी कि नदी के किनारे में जो आपका लाल एवं पीली मिट्टी देखने को मिलती है जिसका नेचर क्लेई आकार का होता है, क्लेई टेक्सचर होता है, इसी को हम लोग झारखंड में दोन मिट्टी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। तो लाल एवं पीली मिट्टी जिसका नेचर जो है वो क्लेई प्रकार का हो जाता है, यानी कि क्लेई टेक्सचर का हो जाता है, मृतिका युक्त, तो इसी को ही हम लोग दोन मिट्टी कहते हैं। और ये कहाँ पे मिलता है, तो ये मेनली निचली घाटियों में नदी के सहारे मिलता है, किनारे किनारे पे, ठीक है ना। तो ये निचली घाटियों में नदी के सहारे मिलेगा। इसके अलावा देखिए जनरली जो है झारखंड में इस मिट्टी पे यानी कि आपका लाल एवं पीली मिट्टी जो है इसको टाण मिट्टी कहा जाता है, झारखंड में टाण मिट्टी इसको कहा जाता है। और इस मिट्टी में जो है वो पोटास की मात्रा ज़्यादा होती है। और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लाल एवं पीली मिट्टी में पोटास की मात्रा क्यों ज़्यादा होती है, तो पहला रीज़न कि लाल मिट्टी लाल क्यों है, इसमें आयरन ऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा है, और आयरन ऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा है इसलिए इसमें पोटास का मात्रा ज़्यादा है। पीली मिट्टी, इसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा है, सिंपल सी बात है। अब देखिए अभी आपको बताया गया था कि ऊंचे वाला क्षेत्र तो वहाँ पे सैंडी आकार का, निम्न वाला क्षेत्र तो वहाँ पे सिल्टी आकार का, वहीं जो आपका निम्न और भी निम्न ऊंचाई वाला क्षेत्र है और ख़ास करके जो नदी के किनारे वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे सिल्टी मतलब ये क्ले प्रकार का मिलेगा नेचर, जिसको हम लोग दोन मिट्टी कहते हैं। और झारखंड में जो लाल एवं पीली मिट्टी है इसको टाण मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है ना। टाण मिट्टी किसको कहा जाता है, तो जिसका प्रकार जो है वो बलुई प्रकार का होता है, जिसका नेचर जो है वो कैसा होता है, तो बलुई होता है। बलुई कहने का अर्थ है आपका सैंडी टेक्सचर, यानी कि बड़ा बड़ा होता है। तो जो आपका ऊंचा क्षेत्र में मिलता है जिसका नेचर सैंडी होता है यानी कि बलुई प्रकार की होती है, इसको झारखंड में क्या बोला जाता है, इसको झारखंड में टाण मिट्टी कहा जाता है। और जो नदी के किनारे जो होता है क्लेई टेक्सचर का, उसको हम लोग दोन मिट्टी कहते हैं। अब देखिए लाल एवं जो पीली मिट्टी है इस मिट्टी में आपका मिलेट्स यानी कि मोटा अनाज, इसमें मक्का, इसमें मूंगफली, अरहर, गोड़ा चावल जो है वो एक आपका सूखा रोधी धान है, यानी कि इसको वाटर रेजिस्टेंस इसका कोई मतलब नहीं है, वाटर थोड़ा कम भी रहे तो भी ये अपना वो है बढ़िया मतलब कि उपज देता है, ठीक है ना। तो जो गोड़ा चावल है ये सूखा रोधी धान है,
तो इन सभी का उत्पादन जो है लाल एवं पीली मिट्टी में ज़्यादा होता है। तो लाल एवं पीली मिट्टी में मिलेट्स, मोटा अनाज, मक्का, मूंगफली, गोड़ा चावल जिसको हम लोग ड्रॉट रेजिस्टेंस कहते हैं यानी कि सूखारोधी धान, साथ ही साथ अरहर, इन सभी का जो उत्पादन है वो ज़्यादा होता है। इसके अलावा देखिए जो आपका लाल एवं पीली मिट्टी बताया गया है इसमें पोटास का मात्रा ज़्यादा होगा आयरन ऑक्साइड के कारण, लेकिन इसमें और भी जो अन्य खनिज है और जो आपका पोषक तत्व है इन सब का अभाव पाया जाता है। इसके अलावा आपको स्टार्टिंग में बताया गया था कि झारखंड में और ओवरऑल पूरे भारत में सभी मिट्टियों में नाइट्रोजन की मात्रा कम मिलती है, तो लाल एवं पीली मिट्टी में भी नाइट्रोजन का मात्रा कम मिलेगा। ठीक है ना। तो झारखंड का जितना भी मिट्टी है सब में एक लाइन तो याद रखिएगा कॉमन, कि सभी मिट्टियों में झारखंड और भारत का सभी मिट्टी में नाइट्रोजन का मात्रा कम है। तो कहीं भी ये आए कि इस मिट्टी में नाइट्रोजन का मात्रा ज़्यादा, तो आप वहाँ पे एलिमिनेट कर दीजिएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का लाल एवं पीली मिट्टी जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो मिट्टी का 6 प्रकार जिसमें एक प्रकार कंप्लीट। अब देखते हैं हम लोग सेकंड नंबर मिट्टी जो है जिसको हम लोग लेटेराइट मिट्टी कहते हैं। तो अभी आपको बताया गया था लाल एवं पीली मिट्टी कैसे बनती है। तो जो आपका आर्कियन चट्टान है ये जब टूटेगा तो लाल एवं पीली मिट्टी बनेगा। ठीक है। वहीं लेटेराइट मिट्टी कैसे बनता है, तो लाल एवं पीली मिट्टी का जब निच्छालन होता है तो ये लेटेराइट मिट्टी में बदलता है। वहीं काली मिट्टी का जब ये निच्छालन होगा तो भी लेटेराइट मिट्टी में बदलेगा। जब लाल एवं पीली मिट्टी का निच्छालन होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेनाइटिक लेटेराइट में बदलेगा। वहीं काली मिट्टी का निच्छालन हुआ तो वो आपका बेसाल्टिक लेटेराइट में कन्वर्ट होता है। अब हम लोग देखते हैं लेटेराइट मिट्टी के बारे में। तो देखिए अभी आपको बताया गया था कि जो लाल एवं पीली मिट्टी है वो आपका पार्ट रीजन में नहीं मिलता है, आपका दामोदर बराकर बेसिन में नहीं मिलता है, संथाल परगना वाले जो राजमहल क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पे नहीं मिलता है। इसके अलावा सब जगह ये देखने को मिलता है। अब देखिए लाल एवं पीली मिट्टी ये लेटेराइट मिट्टी के बारे में देखते हैं। तो लेटेराइट मिट्टी जो है वो 3 जगह पे मिलता है, एक आपका पार्ट रीजन, एक आपका दालमा या फिर जो आपका दालमा वाला क्षेत्र और आपका ढालबुम झंझोरी वाला क्षेत्र है वहाँ पे, और आपका राजमहल क्षेत्र। तो यहाँ पे लेटेराइट मिट्टी देखने को मिलती है और इसको हम लोग कैसा मिट्टी कहते हैं, तो इसको हम लोग बेसाल्टिक लेटेराइट कहते हैं। तो बेसाल्टिक लेटेराइट, ग्रेनाइटिक लेटेराइट ये क्या है आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग झारखंड का मैप देखें तो इस मैप में आपको बताया जा रहा है कि पहला तो इस पार्ट रीजन में यानी कि इस वाले भाग में पहला आपका लेटेराइट मिट्टी देखने को मिलता है। वहीं जो आपका राजमहल पहाड़ी क्षेत्र है इस वाले रीजन में आपका लेटेराइट मिट्टी देखने को मिलता है। इसके अलावा आपका ये है ढालबुम और धंजोरी का क्षेत्र, इसको छोटा करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको पता है कि ये आपका क्रॉस हो रहा है सिंहभूम शियर जोन। ठीक है। ये है आपका सिंहभूम शियर जोन। ठीक है। तो सिंहभूम शियर जोन के इस साइड में जो आपका एरिया है इसको बोलते हैं डालमा पहाड़ी क्षेत्र, और इस साइड वाले एरिया को हम बोलते हैं ढालबुम और धनजोरी का क्षेत्र। तो यहाँ पे और यहाँ पे आपका जो है लेटेराइट मिट्टी देखने को मिलता है और इसको हम लोग बेसाल्टिक लेटेराइट कहते हैं। ठीक है। ये पॉइंट समझ गए। अब देखिए इसके अलावा जो लेटेराइट मिट्टी है इसका अगर अदर लोकेशन देखें तो आपका रांची पठार है, आपका हजारीबाग पठार है, उत्तरी कोयल औरंगा घाटी जो है यहाँ पे भी कुछ भागों में यह लेटेराइट मिट्टी देखने को मिलती है। और हम लोग जानते हैं लेटेराइट मिट्टी को स्थानीय भाषा में हम लोग लोकल लैंग्वेज में इसी को मोरम मिट्टी कहते हैं। तो जो आपका मोरम मिट्टी है यही आपका लेटेराइट मिट्टी कहलाता है। तो जो आपका मोरम है यही आपका लेटेराइट मिट्टी है। ठीक है। इसके अलावा देखिए हम लोग ये जानते हैं कि जो लेटेराइट मिट्टी है ये कहाँ पे होता है, जहाँ पे जो वर्षा है बहुत कम होती है, जहाँ पे वर्षा जो है वो बहुत कम होगा वहाँ पे लेटेराइट मिट्टी नहीं मिलता है। तो लेटेराइट मिट्टी हम लोग जाने कि लेटेराइट मिट्टी जो है वो निच्छालन प्रक्रिया के दौरान होता है। तो निच्छालन प्रक्रिया कैसे होता है, तो आपका वर्षा के कारण होता है। तो या तो लाल एवं पीली मिट्टी ग्रेनाइट में बदलेगा, मतलब लेटेराइट में बदलेगा, या फिर काली मिट्टी लेटेराइट में बदलता है निच्छालन प्रक्रिया के द्वारा। तो लेटेराइट मिट्टी तो वहीं पे मिलेगा जहाँ पे आपका अधिक वर्षा होता है। सिंपल सी बात है। अगर अधिक वर्षा नहीं होगा तो वहाँ पे निच्छालन नहीं होगा, और निच्छालन नहीं होगा तो वो आपका लेटेराइट में बदलेगा नहीं। आगे देखिए तो लेटेराइट मिट्टी को कुछ भाग में हम लोग बेसाल्टिक लेटेराइट भी कहते हैं और कुछ भाग में ग्रेनाइटिक लेटेराइट कहते हैं।
तो पाट रीजन दालमा और ढालबुम और धनजोरी का क्षेत्र, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र, यहाँ पे इसको बेसाल्टिक लेटराइट कहते हैं। यानी कि इसका जो निर्माण है वो काली मिट्टी का जब निक्षालन होता है तो बेसाल्टिक लेटराइट का निर्माण होता है। वहीं जो आपका हजारीबाग पठार, रांची पठार, उत्तरी कोयल, औरंगा घाटी, इन सभी में जो मिट्टी मिलता है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेनाइटिक लेटराइट। यानी कि यहाँ पे लाल एवं पीली मिट्टी का निक्षालन हुआ तो आपका ग्रेनाइटिक लेटराइट बना। अब यहाँ पे आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। इसके अलावा देखिए जो लेटराइट मिट्टी है इसका जो निर्माण है वो निर्माण कैसे हुआ आपको पता चल गया है कि एक तो जानिए हम लोग निक्षालन प्रक्रिया के द्वारा। अब देखिए दूसरा इसका और भी बताया गया कारण कि मानसून जलवायु जो है वो अल्टरनेट आर्द्र एवं शुष्क, यानी कि 6 महीना आर्द्र रहे, 6 महीना शुष्क रहे, इसके कारण। और साथ ही साथ जो है अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में फिजिकल और जो आपका मतलब कि केमिकल, यानी कि जो आपका भौतिक और जो रासायनिक अपक्षय होता है इसके कारण इसका निर्माण होता है। और जिसमें मेजर जो रोल निभाता है वो है आपका लीचिंग प्रोसेस। तो कहने का अर्थ क्या है वो देखिए कि जो आपका लेटराइट मिट्टी है इसका निर्माण अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में ही होगा और वहाँ पे भौतिक और रासायनिक अपक्षय के कारण इसका निर्माण होता है और ख़ास करके लीचिंग प्रोसेस के दौरान इसका निर्माण होता है। यहाँ तक हम लोग समझ गए हैं। अब नेक्स्ट देखिए जो आपका लेटराइट मिट्टी है, इस लेटराइट मिट्टी में आपका लो ऑक्साइड जिसको हम लोग बोलते हैं लिमोनेट, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉक्साइट, इसके साथ ही साथ जो है ये जो है वो मतलब कि ये पाया जाएगा, मतलब रुकिए सॉरी, अब समझिए। एक बताया जा रहा है पाट क्षेत्र के बारे में। अभी बताया गया ना आपको कि जो लेटराइट मिट्टी है वो पाट रीजन में मिलेगा, दालमा और ढालबुम वाले क्षेत्र में मिलेगा। तो जो पाट वाले रीजन है यहाँ पे जो लेटराइट मिट्टी मिलता है इसमें आपका लो ऑक्साइड यानी कि लिमोनाइट का मात्रा ज़्यादा मिलेगा और आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी कि बॉक्साइट का भी मात्रा ज़्यादा मिलेगा। तो इसमें आपका आयरन ऑक्साइड ज़्यादा मिलेगा पाट वाले रीजन में और आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड भी ज़्यादा मिलेगा। आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड दोनों ज़्यादा मिलता है पाट वाले क्षेत्र में। आगे देखिए पाट वाले क्षेत्र में आपका टाइटेनियम भी मिलता है जिसको हम लोग इल्मेनाइट भी कहते हैं। टाइटेनियम का अयस्क है ना इल्मेनाइट, तो यहाँ पे टाइटेनियम भी मिलता है और यहाँ पे वेनेडियम का भी नीचे पाया जाता है, ठीक है। तो जो पाट रीजन में जो लेटराइट मिट्टी मिलती है यहाँ पे आपका आयरन ऑक्साइड ज़्यादा मिलेगा, यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड ज़्यादा मिलेगा, यहाँ पे टाइटेनियम भी ज़्यादा मिलेगा और यहाँ पे वेनेडियम भी ज़्यादा मिलेगा। पहला रीजन, पहला काम ये बता दिया गया, पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट समझिए कि आपका जो दालमा और जो आपका ढालबुम धनजोरी वाला क्षेत्र है यहाँ पे आपका मैग्नीज ज़्यादा मिलता है। क्या मिलता है? मैग्नीज ज़्यादा मिलता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। क्या बताया गया है कि जो आपका पाट रीजन है इस पाट रीजन में आपका आयरन ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, इल्मेनाइट और वेनेडियम ये ज़्यादा मिलेगा। वहीं जो आपका ढालबुम और धनजोरी वाला क्षेत्र है यहाँ पे आपका मैग्नीज जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। अब देखिए इसके अलावा इस मिट्टी में यानी कि जो लेटराइट मिट्टी है इस मिट्टी में जो फास्फोरस है इसकी मात्रा ज़्यादा मिलती है, ठीक है। फास्फोरस की जो मात्रा है वो ज़्यादा मिलती है, यानी कि लेटराइट मिट्टी में जो फास्फोरस है वो ज़्यादा मिलेगा। वहीं लाल एवं पीली मिट्टी में जो पोटास है वो कम, नहीं सॉरी, लाल एवं पीली मिट्टी में जो पोटास है वो पोटास ज़्यादा मिलता है, ठीक ना। बाकी बात जो अन्य पोषक तत्व है वो यहाँ पे कम मिलेगा लाल एवं पीली मिट्टी में, लेकिन पोटास का मात्रा ज़्यादा मिलता है। वहीं लेटराइट मिट्टी में जो है वो फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा मिलती है। अब देखिए फास्फोरस तो ज़्यादा मिलेगा लेकिन इसमें चूना, पोटास, नाइट्रोजन और जो आपका जैविक पदार्थ है यानी कि ह्यूमस वगैरह यानी कि कार्बन, इन सभी का अभाव पाया जाता है। और इनका अभाव क्यों मिलता है? क्योंकि लीचिंग प्रोसेस के कारण इसका सारा कुछ तो निक्षालन हो जाता है, सारा कुछ बहकर आगे चला जाता है। इस कारण से इसमें चूना का, पोटास का, नाइट्रोजन का और जैविक पदार्थों का अपक्षय मतलब ये अभाव पाया जाता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि लाल मिट्टी में बताया कि पोटास की मात्रा ज़्यादा मिलेगी लाल एवं पीली मिट्टी में, वहीं लेटराइट मिट्टी में पोटास की मात्रा कम मिलेगी, चूना का भी मात्रा कम मिलेगा, पोटास का मात्रा कम मिलेगा, नाइट्रोजन का, जैविक पदार्थों का, इन सभी का जो है वो अभाव पाया जाता है। लेकिन इसमें फास्फोरस का मात्रा ज़्यादा पाया जाता है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए
झारखंड में इस मिट्टी पे यानी कि जो लेटराइट मिट्टी है इस पे जो है वो खेती की जाती है काजू की। तो काजू की खेती जो है वो ज़्यादा की जाती है। तो देखिए, अगर आपका एक ऊपरी ऊपरी क्षेत्र है और एक आपका ये निचली क्षेत्र है, तो ऊपर वाले क्षेत्र में यहाँ पे आपका जो है वो काजू का खेती होता है, ठीक है। और जो निचली घाटी है यहाँ पे यानी कि जो संथाल परगना वाले रीजन, यहाँ पे आपका चावल वावल का खेती होता है और भी अन्य खेती होती है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसके बारे में भी देखें कि जो आपका लेटराइट मिट्टी है, तो इस मिट्टी जो ऊपरी क्षेत्र है तो ऊपरी क्षेत्रों में इस मिट्टी पे काजू का खेती होता है, ठीक है ना। और जो निचली घाटी है, निचली घाटियों में जो ये मिट्टी मिलता है लेटराइट मिट्टी, और ख़ास करके संथाल परगना वाले क्षेत्र में यहाँ पे जो इसका टेक्सचर होता है यानी कि बनावट जो होता है वो क्ले प्रकार का होता है। क्ले बताया गया था ना आपका अभी, सैंडी तो बड़ा, सिल्टी मध्यम और क्ले छोटा कण। तो छोटा कण वाला मिलता है संथाल परगना वाले रीजन में निचली घाटियों के सहारे, और यहाँ पे आपका धान का खेती ज़्यादा होता है, ठीक है। तो लेटराइट मिट्टी में ऊपरी क्षेत्रों में आपका काजू का खेती, वहीं संथाल परगना वाले जो रीजन है निचली घाटी वाला क्षेत्र, यहाँ पे धान का खेती ज़्यादा होता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आपका लाल एवं पीली मिट्टी कंप्लीट हो गया, लेटराइट मिट्टी भी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग एक छोटा सा पॉइंट एक और मिट्टी के बारे में जानते हैं, वो है आपका अभ्रक युक्त मिट्टी। तो झारखंड में टोटल 6 तरह का मिट्टी मिलता है। तो 3 मिट्टी के बारे में आज पढ़ेंगे, 3 मिट्टी के बारे में कल पढ़ेंगे। उसके बाद एक और क्लास आएगा जिसमें हम लोग झारखंड में जो मिट्टी है इसका स्थानीय वर्गीकरण करेंगे कि दोन मिट्टी क्या होता है, टाण मिट्टी क्या होता है, बारी मिट्टी क्या होता है, इन सभी मिट्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं अभ्रक युक्त मिट्टी। तो अभ्रक युक्त जो मिट्टी है इसके बारे में पढ़ते हैं। ये लाल मिट्टी का ही एक प्रकार है। तो जो आपका अभ्रक युक्त मिट्टी है ये लाल मिट्टी का ही, लाल एवं जो पीली मिट्टी है इसी का ही ये एक प्रकार है, बट इसमें जो माइका का परसेंटेज है वो ज़्यादा मिलता है। तो जो आपका अभ्रक युक्त मिट्टी है ये लाल एवं जो पीली मिट्टी है इसी का ही एक भाग है, लेकिन अभ्रक मिट्टी में जो है वो माइका का जो मात्रा है यानी कि परसेंटेज वो ज़्यादा मिलता है। आगे देखिए, ये जो अभ्रक युक्त मिट्टी है इसका जो निर्माण है वो माइका सिस्ट यानी कि धारवाद चट्टानों के अपक्षय के कारण हुआ। अभी आपको बताया गया था कि जब आर्कियन चट्टानों का अपक्षय होगा तो लाल एवं पीली मिट्टी का निर्माण होगा, वहीं धारवाद चट्टानों का अपक्षय होगा तो उससे माइका यानी कि अभ्रक युक्त मिट्टी का निर्माण होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि धारवाद चट्टान में आपका शिस्ट ज़्यादा देखने को मिलता है, वहीं आर्कियन चट्टान में नीस ज़्यादा मिलता है, इसलिए वहाँ पे लाल एवं पीली मिट्टी का निर्माण होता है। ये बता दिए। अब देखिए, अगर हम लोग अभ्रक युक्त मिट्टी का अगर लोकेशन देखें तो ये मेनली उत्तरी बाहरी पठार, कोडरमा और गिरिडीह साइड, और आपका रांची हजारीबाग पठारी क्षेत्र यहाँ पे ये पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका माइकासियस जो सोयल है यानी कि अभ्रक युक्त मिट्टी जो है वो ब्राकर घाटी में सबसे ज़्यादा मिलती है। तो सबसे ज़्यादा ब्राकर घाटी में, उसके बाद उत्तरी बाहरी पठार और आपका रांची हजारीबाग पठारी क्षेत्र में ये मिलती है, ठीक है ना। अगर इसका मैप पे हम लोग देखें तो ये बताया गया था आपका, इस वाले भाग को हम लोग उत्तरी बाहरी पठार कहते हैं, ठीक है। ये आपका पाट क्षेत्र, यहाँ पे आपका रांची और हजारीबाग पठार आ गया, ऊपर में रांची हजारीबाग पठार और नीचे में हजारीबाग पठार। ये आपका पाट क्षेत्र, ये आपका दक्षिणी बाहरी पठार, ये आपका दामोदर ब्राकर बेसिन, ये वाला पूरा, ठीक है। और यहाँ पे आपका संथाल परगना उच्च भूमि। तो इस वाले भाग में आपका अभ्रक युक्त मिट्टी मिलता है, खास करके आपका कोडरमा और गिरिडीह वाले क्षेत्र में। पूरा नहीं मिलेगा, लेकिन जो आपका कोडरमा है, ये कोडरमा हो गया और ये गिरिडीह हो गया, इस वाले भाग में कोडरमा और गिरिडीह में आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा हजारीबाग पठार में भी मिलता है और रांची पठार में भी कुछ कुछ भागों में ये अभ्रक युक्त मिट्टी देखने को मिलती है। और अगर देखा जाए तो अभ्रक युक्त मिट्टी जो है वो सबसे ज़्यादा ब्राकर घाटी में मिलता है, सबसे ज़्यादा ब्राकर घाटी में, उसके बाद गिरिडीह और कोडरमा वाले क्षेत्र में, और उसके बाद रांची पठार और हजारीबाग पठार में देखने को मिलता है, ठीक है। तो आज हम लोग जाने आपका लाल एवं पीली मिट्टी के बारे में, फिर जाने लेटराइट मिट्टी के बारे में, फिर जाने हम लोग अभ्रक युक्त मिट्टी के बारे में। तो झारखंड के 3 मिट्टी के बारे में आज हम लोग जान गए हैं। इसके बारे में 3 मिट्टी के बारे में नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।